नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 20 जून का करंट अफेयर। तो 20 जून के करंट अफेयर में हम क्या देखेंगे? 20 जून के करंट अफेयर में हम 20 लगभग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाते हैं और कुछ वन लाइनर के प्रश्न भी जो उसके डिटेल में शामिल होते हैं उसको पढ़ाते हैं। और एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, और एक सवाल हम आपको जो पूछे होते हैं उसका जवाब देते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज चलते हैं 20 जून का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन में कह रहा है 15 जून, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 18 जून, फिर 17 जून या 16 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दूसरे नंबर पे है 18 जून। 18 जून को है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है। यदि दिवस की बात करते हैं तो हमने अभी आपको जो 1 जून से हमने करंट अफेयर में जो आपको दिवस पढ़ाए हैं वो फटाफट देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। आक्रामकता के शिकार मासूम जो बच्चे हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 4 जून को मनाया गया। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया है 5 जून को। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये पर्यावरण दिवस जो पहली बार मनाया गया वो कौन से ईयर में मनाया गया है। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। यदि 8 जून की बात करते हैं तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व प्रत्यायन दिवस जो है वो 9 जून को मनाया गया है। 9 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस भी मनाया गया है। तो 9 जून को 2 दिवस मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 11 जून को मनाया गया और बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 12 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 11 जून को मनाया गया। आगे देखते हैं, विश्व एल्बिनीज जो रंगहीनता जागरूकता दिवस है वो 13 जून को मनाया गया है। आगे देखते हैं, रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया गया और पवन दिवस जो है विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। विश्व परिवार कल्याण पेंशन दिवस जो है वो 16 जून को मनाया गया है। आगे देखते हैं, विश्व मशूकिलिया और या सूखा रोग जो दिवस है उसके लिए हम 17 जून को मनाया गया। विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्न में हमने अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है वो 18 जून देखा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन में कह रहा है अनुराग बत्रा, ऑप्शन में कह रहा है दूसरे नरेश कुमार, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है रितिका सिंह और ऑप्शन चौथे में कह रहा है अमित सिन्हा। तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य किसको चुना गया है, ये इसका प्रश्न है। और इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा अनुराग बत्रा जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी के अभी सदस्य चुने गए हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा अनुराग बत्रा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दे दिया है? ऑप्शन में कह रहा है महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है दिल्ली की हाई कोर्ट, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है कोलकाता की हाई कोर्ट ने, या ऑप्शन चौथे में कह रहा है इलाहाबाद या प्रयागराज की हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है। तो उस हाई कोर्ट का आपको नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोलकाता हाई कोर्ट जो है उसने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरियों में आरक्षण का आदेश प्रदान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और इस वीडियो का ये जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएँ और लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहाँ हर रोज़ की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, हाल ही में फिच इंडिया ने 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन में कह रहा है 7.2%, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 6.5%, ऑप्शन सी में कह रहा है 8.2% और ऑप्शन डी में कह रहा है या लास्ट ऑप्शन में कह रहा है
%। तो फिच इंडिया जो है एक सर्वे रिपोर्ट है, उसने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7.2%। 7.2% जो है फिच इंडिया ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी का जो है वो 7.2% इसकी ग्रोथ जो है वो रहेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन में कह रहा है श्रीनगर, बेंगलुरु, पणजी और चेन्नई। तो ये चार जो ऑप्शन है, श्रीनगर, बेंगलुरु, पणजी और चेन्नई में 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2024 का वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो है वो आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीनगर। योग दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है और ये इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। और ये कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा श्रीनगर में मनाया जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा। ऑप्शन में कह रहा है भारतीय वायुसेना, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है भारतीय नौसेना, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है भारतीय थल सेना, या ऑप्शन चौथे में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी सेना है जो अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना जो है वह अपने बहुराष्ट्रीय जो पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति जिसका नाम है उसका आयोजन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय वायु सेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसका PDF फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ आपको ये PDF तैयार करके दी जाती है और ये वीडियो तैयार किया जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन में कह रहा है देवेंद्र कुमार, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है गौरव पांडे, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है रमेश जैन और ऑप्शन चौथे में कह रहा है शिखा बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक बार फिर प्रश्न फिर से देखते हैं। प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार को जो है वो चुना गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार हेतु चुना गया है देवेंद्र कुमार को। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र कुमार। इससे संबंधित थोड़ा सा कुछ जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार के लिए अकादमी ने अंग्रेजी लेखिका नंदिनी सेनगुप्ता को उनका जो ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका नाम है द ब्लू हॉर्स एंड अंडर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये उनका एक उपन्यास है जिसके लिए अंग्रेजी लेखिका नंदिनी सेनगुप्ता को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देवेंद्र कुमार को बाल कहानियों के संग्रह जिसका नाम है 51 बाल कहानियाँ, इसके लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए देवेंद्र कुमार को चुना गया है। तो हिंदी में देवेंद्र कुमार और बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश में जो दिया गया है वो नंदिनी सेनगुप्ता को प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में यूक्रेन जो शांति शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है। ऑप्शन में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है ब्रिटेन और ऑप्शन चौथे में कह रहा है स्विट्जरलैंड। तो जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, वो स्विट्जरलैंड देश में प्रस्तावित था और वहीं पर ये शांति शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। कौन सा? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। और ये यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये यूक्रेन और रूस के मध्य जो
वार चल रहा है उससे संबंधित है। उसमें यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा। ऑप्शन में कह रहा है छठा देश होगा, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है ये भारत जो है पांचवा देश होगा, या सी में कह रहा है चौथा देश होगा, या सातवां देश होगा। तो भारत जो अपना डीप सी मिशन शुरू कर रहा है, तो यह शुरू करने वाला इससे पहले कितने देश जो हैं जो डीप सी मिशन शुरू कर चुके हैं, तो भारत का कौन सा नंबर है, तो ये भारत का जो है छठवां नंबर होगा। इससे पहले 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने डीप सी मिशन शुरू कर चुके हैं, तो ये भारत जो है ये छठवें नंबर पे होगा। इसका डिटेल कुछ देख लेते हैं। भारत अपनी महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन लॉन्च के साथ एक विशिष्ट समूह में शामिल होने के लिए तैयार है, जिससे यह उस तरह के अभूतपूर्व प्रयास में शामिल होने वाला कौन सा छठा देश बन जाएगा। तो ये हमारा जो डीप सी मिशन है ये छठा देश है, विश्व का छठा देश है भारत जो इस मिशन को लॉन्च करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हमारे द्वारा जो है ये PDF जो तैयार की जाती है बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और जो विगत प्रश्न हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उस प्रश्न पत्र में हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया करंट अफेयर वो सीधा सीधा वहीं पर आया है। हमारे द्वारा जो है ये डिटेल पूरे बहुत अच्छे से आपको कवर करवाई जाती है और ये पूरा सेशन जो होता है वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई किसी को भी 1 रुपये का चार्ज नहीं देना है, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसका फ्री PDF जो है वो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएँ और टेलीग्राम के लिंक से PDF डाउनलोड करके हर रोज़ की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको आंसर दिया होता है, वो जो फटाफट रिवीजन के लिए आपको बेहद ही सहायक सिद्ध होगा। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे कह रहा है हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। ऑप्शन में कह रहा है आलिया भट्ट, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है हिमा कोहली और ऑप्शन चौथे में कह रहा है नीता अंबानी। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया हुआ है। तो इस पुस्तक जो है ये बच्चों की एक किताब है और इसका विमोचन जो है हमारे अभिनेत्री जो हम जिसका नाम है आलिया भट्ट, उन्होंने ये किया है। पुस्तक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम। इसका विमोचन जो है वो किसने, आलिया भट्ट ने किया है और ये एक बच्चों की एडवेंचर्स किताब है। तो इस क्वेश्चन के बाद आगे देखे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है असम और ऑप्शन चौथे में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के पूर्व जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में अभी जो जिनके पूर्व राज्यपाल हैं जिनका नाम है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो ये है इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा राज्य होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन में कह रहा है न्यूजीलैंड, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है ब्रिटेन और ऑप्शन चौथे में कह रहा है अमेरिका। तो वह कौन सा देश है जहां का क्रिकेटर जिसका नाम है लॉकी फर्ग्यूसन, उसने T20 वर्ल्ड कप में अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें एक बॉलर जो है मैक्सिमम 4 ओवर डाल सकता है और उसने चारों ओवर जो है उसने अपना मेडन डाला हुआ है। तो उस देश का नाम, जिस देश से ये खिलाड़ी संबंध रखते हैं, उसका नाम है न्यूजीलैंड देश के प्लेयर हैं जिसका नाम है लॉकी फर्ग्यूसन। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर फेंक के अपना एक विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने
किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता किया है? ऑप्शन में कह रहा है आरबीआई, दूसरे में कह रहा है सेबी, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है एक्सिस बैंक और चौथे में कह रहा है एसबीआई। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता किया है? तो उसका नाम क्या है? उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है एसबीआई। एसबीआई ने विदेश मंत्रालय ने एसबीआई के साथ एक ई माइग्रेट के लिए समझौता अभी हाल में हस्ताक्षर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो ये है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन लास्ट होगा, एसबीआई जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? ऑप्शन में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है कर्नाटक और ऑप्शन तीसरे में कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन चौथे में कह रहा है असम। तो भारत का वह पहला जो पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय है वह कौन सा है, किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा असम राज्य। असम राज्य में जो है, असम जो राज्य है वहाँ पर भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय जो है वो अभी हाल ही में बना है। तो ये कहाँ है? ये असम राज्य में अभी हाल ही में बनाया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देखेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन में कह रहा है विनोद गड़ात्रा इनका नाम है, या गौरव सक्सेना इसका नाम है, या रितु जैन है, या सुशील कौल है, जिसको हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में कह रहा है विनोद गड़ात्रा जो हैं उनको हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहिए तो इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आप इस प्रकार हमारे जो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं तो वो प्रश्न ख़त्म होते हैं। आपको नेक्स्ट एक जो हमारा सिलेक्शन पॉइंट के हिसाब से एक जो पिछले दिन का सवाल होता है जिसका जवाब हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो उस सवाल को देखते हैं। उस सवाल का क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में कह रहा मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरे में कह रहा गुजरात, ऑप्शन तीसरे में कह रहा असम और ऑप्शन चौथे में कह रहा कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हम आपको हर रोज़ ऐसे सवाल पूछते हैं जो पिछले वीडियो से कनेक्टेड होता है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको आंसर देंगे। तो इसको तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। हम देखते हैं आपकी पढ़ाई, आपका कितना नॉलेज जो है वो कितना आपको याद रहता है। जो हमने कल पढ़ाया है ये उसी से प्रश्न है। और आपसे हमने कल एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब क्या है? उसका जवाब है डॉक्टर शिवानी वर्मा। डॉक्टर शिवानी वर्मा कल के प्रश्न का जवाब है। और आज का जो प्रश्न है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका जो आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको जवाब हम आपको कल देंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का ये जो सेशन है वो पढ़ाई का सेशन ख़त्म होता। एक छोटी सी अपील है कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी हेतु हमारे द्वारा आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेकर आए जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट तैयार किया जाता है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है। और यदि किसी को आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसके निदान के लिए आपके लिए तैयार होंगे। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करिए। करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है बस इतना पढ़ेंगे तो हम 100% आपको ये रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को आपने देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।